प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जीवित नाम में फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र भोर के समय के लिए। अभी मेरी घड़ी में 1:45 हुए हैं, सुबह के 1:45 बज रहे हैं। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार स्वर्ग से मन्ना दिया है, ताकि उस मन्ना उस भोजन को प्राप्त करने के द्वारा मैं और आप आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रिय, और वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है, हमसे बातचीत करता है और हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भरता है, ताकि हम जो उद्धार पाए हुए हैं वो उसकी वाणी को ले सके, उसको समझ सके और औरों के जीवनों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। उद्धार मुझे और आपको स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया गया है, उद्धार मुझे और आपको उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज प्रेशियस। प्रभु का आनंद अनमोल है, बहुमूल्य है। आमीन। और कल जो हमने अध्ययन किया था उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आशीष दी। कुछ टेस्टिमनीज मेरे पास आई है कि कैसे प्रभु इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवनों से बात कर रहा है, उनके हृदयों को स्पर्श कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज डूइंग थ्रू आउट दिस ईयर्स इन आवर लाइव्स। आमीन। बीते पूरे वर्षों में परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे हृदय को तैयार करता है और हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की वाणी को हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 147। उसके पहले 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 147 verses 1 to 7। आई होप, आई एम वेरी मच श्योर, आई बिलीव कि आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं। वचनों को सिर्फ सुनना नहीं है, उसको पढ़ना सीखना है। विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Hallelujah. So let us go through the word, the book of Psalms, chapter 147, verses 1 to 7. The word says, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु अति महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। जितने लोगों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। The word says in the book of Psalms 147, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and song of praise is fitting. Hallelujah. परमेश्वर का भजन जब हम गाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। It is good to sing praises to our God. Why? Because when we praise and worship Him, He accept, praise and worship, स्तुति और आराधना उस सुखदायक सुगंध के समान है जो परमेश्वर को भाता है, प्रसन्न करता है। Hallelujah. And if you want to please your God, then you don't need to do any, आपको बछड़े और बकरे का बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह भजन संहिता में लिखा है, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू अन्न बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। सो किस बात से परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है? जब हम उसकी स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। सेकंड वर्स सेज, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा कर रहा है। The Lord builds up Jerusalem, He gathers the outcasts of Israel. जो उसकी प्रजा उन दिनों में, उसके समयों में स्कैटर्ड हो गई थी, अलग अलग हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। गॉड इज कॉलिंग देम बाय नेम। परमेश्वर हर एक को नाम ले लेकर बुला रहा है। हमें गीत गाते थे, बहुत पुराना गीत है, अभी भी गाते हैं, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। आमीन। यीशु मसीह हम में से हर एक को नाम ले लेकर बुला रहा है, क्योंकि उसने उस पवित्र स्थान पर मेरे और आपके लिए एक नया यरूशलेम तैयार किया है, और वो हमें उस यरूशलेम में लेकर जाने के लिए हमें पुकार रहा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, He heals the broken hearted and binds up
their wounds. हालेलुया। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। If you are your heart is broken by any chance, अगर आज आपका हृदय टूटा हुआ है किसी भी कारण से, हो सकता है वो आपका, इट मे बी योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इट मे बी योर फिजिकल प्रॉब्लम, इट मे बी योर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, इट मे बी योर साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, बट द वर्ड सेज ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड। हालेलुया। किसी भी कारण आपका और मेरा हृदय दुखी हो या टूटा हुआ हो, ये परमेश्वर का वायदा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। हालेलुया। और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। चौथा वचन, He determines the number of the stars, he gives to all of them their names. वह तारों को गिनता और उनमें से हर एक एक का नाम रखता है। आपको पवित्र शास्त्र आप सबों ने पढ़ा है, पवित्र शास्त्र पुराने नियम में कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश की ओर देखने की आज्ञा दी और उसने कहा, तू जितने तारों को गिन सकता है उतनों को गिन ले, मैं तेरे वंश को इन तारांगणों के समान इन्फिनिट कर दूंगा, तू गिन नहीं सकेगा। अगर तू इनको गिन सकता है तो गिन ले, बट वी ऑल नो कि वी कैन नॉट काउंट स्टार्स आमेन इन द हेवन। हम आकाश में के जो तारांगण है, जो स्टार्स हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, परंतु वचन कहता है मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है कि उसने एक एक स्टार का नाम रखा हुआ है। हालेलुया। दैट मीन्स ही नो द काउंटिंग ऑफ द स्टार्स। दैट इज व्हाट ही इज गॉड। आमेन। आगे वचन में लिखा है, ग्रेट इज आवर लॉर्ड एंड अबंडेंट इन पावर, हिज अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड मेजर। हालेलुया। God's understanding is beyond our measure, beyond our thinking. Listen the word very carefully. हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है, अर्थात हमारी सोच से बहुत ऊंचे स्थान पर उसकी बुद्धि कार्य करती है। हालेलुया। Verse 6 says, the Lord lifts up the humble, he casts the wicked to the ground. Amen. This is very important verse. Note it down, write it down, highlight it, make a star over that place. The word says the Lord lifts up the humble. Hallelujah. He will always lift you up if your life, if you are humble, and if you are meek and humble. Always remember, क्योंकि एक जगह पर वचन में लिखा हुआ है, धन्य है जो नम्र है क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। क्यों अधिकार करेंगे नम्र लोग, जानते हैं? बिकॉज नम्र लोगों को यहोवा संभालता है। हालेलुया। आमेन। और जो दुष्ट होते हैं उनको भूमि पर गिरा देता है। जो आपका विरोधी होता है उससे आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसको भूमि पर पटक देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। एंड 7th verse says, sing to the Lord with thanksgiving, make melody to our God on the lyre. हालेलुया। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। धन्यवाद करते हुए, रोते हुए यहोवा का गीत नहीं गाना है, परिस्थिति कैसे भी क्यों न रहो, बट व्हेन यू प्रेज गॉड, बी थैंकफुल अनटू योर हार्ट। हालेलुया। अपने हृदय में धन्यवाद के साथ भरे हुए रहे और धन्यवाद के साथ आई विल एंटर हिज गेट्स थ्रू थैंक्सगिविंग। हालेलुया। दिस इज द सॉन्ग व्हिच वी सिंग। आमेन। मैं धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, रोते हुए करूंगा, ऐसा गीत में नहीं लिखा है। And whatever circumstances you are going through, whatever situations you may be facing, but when you praise and worship the Lord, start it with thanksgiving. Hallelujah. धन्यवाद के साथ शुरू करो और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। Hallelujah. May God bless this word. परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। Now this is the time when we have to surrender our lives to God. और जो आने वाला वचन है उसके लिए हम प्रभु को अपना समर्पण करके हम आगे वचनों में पढ़ेंगे। Let us close our eyes and pray to God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इज़राइल के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान महान और जीवित परमेश्वर, इस भोर के समय में फिर एक बार तुझे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें और तेरे कान हमेशा हमारे ओर लगे हैं राजा। हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे काम के स्थानों में हमारे साथ क्या होता है,
ये तू पहले से जानता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके जीवनों में परीक्षाओं के समय है राजा, जो कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, तू उन सबों के साथ खड़ा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। तेरा आने वाला वचन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए लाभ और आशीष को उत्पन्न करे, ऐसी नम्रता से हम प्रार्थना करते हैं राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, तेरी वाणी को सुनने से भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले 2 दिनों से परमेश्वर का आनंद अर्थात स्वर्ग का आनंद हमारे जीवन में कितना अनमोल है उस विषय में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। एंड एज आई टोल्ड यू, व्हेन पॉल वाज इन द प्रिजन, जब पौलुस उस कैद खाने में बंद था, आई टोल्ड यू ही वाज, हिज हार्ट एंड माइंड वाज विद फुल ऑफ जॉय। हालेलुया। बंदी गृह में रहकर वो मायूस, निराश और हताश और चिंता में भरा हुआ नहीं था, जबकि उसके चारों ओर जो सर्कमस्टांसेस थे, जो उसके चारों ओर की परिस्थिति थी, वो विकट थी। शायद वो जेल के बाद उसको सजा होने वाली थी, शायद उसको फांसी पे लटकाते, शायद उसको सूली पर चढ़ाते। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी वचन कहता है हिज हार्ट वाज विद फुल ऑफ जॉय एंड ही वाज, वो पत्री को लिख रहा था। हालेलुया। कौन सी, किसको लिख रहा था? फिलिपियों की कलीसिया को वो पत्री लिख रहा था। आमेन। प्रियो, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, फुल ऑफ जॉय मीन्स joy that overcomes in difficulties, the hardships and disappointments of your life. Hallelujah. आनंद से भरे रहना, फुल ऑफ जॉय, इसका अर्थ होता है जब आपके जीवन में कठिनाइयां हो, विकट परिस्थितियां हो, भयंकर सिचुएशन से आप निकल रहे हो, उस समय में जो आनंद में आप बने रहते हैं उसको भरपूरी का आनंद कहा जाता है। हालेलुया। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट माई happiness depends, you have to decide this, whether your happiness is depends upon the circumstances of your life or it depends upon your joy depends upon the relationship with God. Hallelujah. Because as I told you yesterday, there is a difference between joy and happiness. There is a difference between both the words. हम उसको कॉमनली इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय। हैप्पीनेस जो होता है, खुशी जो होती है जीवन की, वो परिस्थितियों के अनुसार हमारे जीवन में आती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ योर लाइफ। इफ सम एवरीथिंग इज गोइंग गुड अराउंड यू, देन यू विल बी हैप्पी। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देन यू विल बी अनहैप्पी। दैट मीन्स आपके जीवन की खुशी जो होती है वो जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बट आपके जीवन का जो आनंद होता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमको इस भोर के समय में क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। संसार में कई बातें हमें खुशी देती है और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में घटती है जो हमें दुख की ओर अर्थात नाखुशी की ओर, अनहैप्पीनेस की ओर लेकर जाती हैं। हालेलुया। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, तब पवित्र आत्मा ने आप पर छाप लगा दी और अब इस छाप को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार विश्वासी लोग हमारी परिस्थितियों को हम पर नियंत्रण करने, हमारी परिस्थितियों को हम पर नियंत्रण करने की अनुमति दे देते हैं। नेवर डू दैट। You know, never allow the situations and the circumstances of your life to take over your life. Hallelujah. Never do that. है ना, अरे मैं तो बिचारी हूँ, अरे मैं तो ऐसी हूँ, अरे मैं तो कीड़े समान हूँ। नहीं 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 नहीं। We are precious in the sight of God. Hallelujah. God loves each one of us. Amen. Unconditionally. वो हमसे अद्भुत प्रेम करता है। लेकिन कई बार विश्वासी लोगों की, मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मानते हैं, हम कई बार अपनी परिस्थितियों को टेक ओवर करने की जगह कई बार परिस्थितियां हमको टेक ओवर कर लेती है। एंड दैट इज व्हाट इज द पोजीशन वेयर यू गिव अप। आमेन। और ये वो स्थान होता है जब आप अपने आप को शत्रु को समर्पित कर देते हैं। नेवर डू दैट। यू नो, इफ यू रियली बिलीव्स इन क्राइस्ट, आई विल टेल यू,
If you are writing down the notes, write it down. Godly people do not live by their circumstances, but by their relationship with Jesus Christ. Hallelujah. Sealed by the Holy Spirit as a child of God. Amen. जो विश्वासी है, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो अपने जीवन की परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, परंतु वो अपने रिश्ते के अनुसार, उनका जो रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, जो पवित्र आत्मा की छाप के द्वारा हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है, विश्वासी लोग उस रिश्ते के आधार पर जीवन को जीते हैं, ना कि जीवन की परिस्थितियों को देखकर। हालेलुया। अब यहाँ पौलुस की परिस्थिति को समझने की हमको कोशिश करनी है। मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, हेल्ड इन द प्रिजन, उसको जेल में, कैद खाने में बंद किया गया है। सारी परिस्थितियां उसके विपरीत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिलिपियों की कलीसिया को आनंद की बातों के विषय में लिख रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा इमेजिन करें, पॉल इज इन द प्रिजन, हार्डकोर सेल में उसको रखा गया है, बंधनों में जकड़ा हुआ है। देन उसके साथ अगर आप उन अध्यायों को पढ़ेंगे तो फिलिपियों के, तो वहां पे आपको पता चलेगा जो लोग अब तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, अब वो भी उसके विरोध में प्रचार कर रहे हैं, इस डर से कि इसको तो पकड़ लिए, इसको तो फांसी होने वाले, कहीं हम इसका साथ देंगे तो हम भी तो नहीं पकड़े जाएंगे। तो ऐसा कई बार होता है। हालेलुया। अब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पौलुस अपने हृदय की बातों को लोगों के सामने नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो बंदी गृह में है, वो एकांत में है। तो वो जो उसके हृदय में प्रभु के राज्य को बढ़ाने के प्रति जो बातें हैं, वो लोगों के साथ नहीं बांट पा रहा है। ही कांट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू प्रीच द गॉस्पेल बिकॉज ही इज बिहाइंड द बार्स। वो कैद खाने में है, वो जेल खाने में, इसलिए वो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर प्रचार भी नहीं कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी विकट परिस्थितियों में वो है। हालेलुया। बंधनों में जकड़ा हुआ है, उसके साथ वाले लोग अब उसके विरोध में, इस डर से कि कहीं हमको भी सजा ना हो जाए। हालेलुया। टेल मी वन थिंग वेरी सीरियसली, अगर आप मेरे सामने लाइव इन पर्सन होते तो मैं जरूर आपको आपके स्थान पर खड़ा करके पूछता, बट टेल मी वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, हाउ डू यू हैव जॉय इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस? कैसे आपके जीवन में ऐसी भयानक परिस्थिति में भी आनंद हो सकता है? क्या ये संभव है? क्या है ना? अगर आम आदमी के दिमाग की बत्ती जलाकर अगर मैं सोचूं तो नो, दिस इज इम्पॉसिबल। इतना विकट सर्कमस्टांसेस में होने के बाद हाउ यू कैन बी जॉयफुल, यू नो? बट इफ आई थिंक स्पिरिचुअली ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यस, उस परिस्थिति में भी पौलुस आनंद से लबालब भरा हुआ था। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है उस भयंकर परिस्थिति में भी पौलुस ने शायद प्रभु की आराधना की होगी। हालेलुया। आमीन। ऐसा मेरा थियोलॉजी कहता है, या मेरा बाइबल का अध्ययन कहता है। आमीन। एंड व्हाई ही कुड डू इट? क्यों वो उस भयंकर परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना कर सका होगा? बिकॉज ही हैड द जॉय ऑफ द लॉर्ड इन हिज हार्ट एंड माइंड। हालेलुया। उसके हृदय, उसके मन लबालब परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ था। तो शायद उन सांकलों में भी वो प्रभु की आराधना कर रहा होगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं उसमें आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। आमीन। वो आराधना कर रहा होगा, वो स्तुति कर रहा होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज इन दैट प्रिजन ऑल्सो Paul had the joy of the Lord in his heart. Hallelujah. लेकिन क्या अगर आप और मैं उस पौलुस की परिस्थिति में होते तो क्या आप आराधना कर पाते? यहाँ तो अगर हमको किसी को देखकर दुख हो जाता है तो हम तो वहां पर ही आराधना करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आनंद से आराधना कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, और सडनली जिनको आप कलीसिया में पसंद नहीं करते, चर्च में पसंद नहीं करते, वो एकदम आकर के आपके सामने के सीट पर बैठ जाए, और जैसे आप उनका मुंह देखते हो तो आपका आराधना करने की पूरी सामर्थ खत्म हो जाती है। आप लोग नहीं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट पॉल, इतने भयंकर परिस्थिति में होने के बावजूद भी he was writing to the church of Philippines about the joy of the Lord. Hallelujah. Think over it. This is not a novel. This is the reality. This is truth which is written in the word of God. If this can happen with Paul, it is not impossible for you and me also to be joyful in difficult circumstances of our lives.
आमीन। क्या आपके जीवन में कर्जा है तो क्या आप आनंद मना सकते हैं क्या? सर पर कर्जा है, इतना बड़ा बोझ है, ऐसी परिस्थिति में आप आनंद में बने हैं क्या? दिखावे का आनंद मैं नहीं कर रहा, ये बात मैं नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जॉय जो हम बाहरी मनुष्यत्व से लोगों के सामने दिखाते हैं। नो, बिकॉज योर जॉय डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप विथ योर इनर मैन। हालेलुया। क्या आपकी नौकरी चली गई है तब आप आनंद मनाते हैं क्या? उस परिस्थिति में आप आनंद मना सकते हैं क्या? क्या आप निराशा में डूबे हुए हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, समझ नहीं रहा, कल मुझे ये करना है, कैसे करूं, क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में आप आनंद मना सकते हो क्या? हालेलुया। हो सकता है कि आप सोच रहे हो ऐसा कैसे संभव हो सकता है पौलुस के जीवन में कि इतनी विकट परिस्थिति में भी वो प्रभु के आनंद को मना रहा है। पास्टर, वॉट एवर यू आर सेइंग इज नॉट नेचुरल, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग शायद अभी सोच रहे होंगे, पास्टर साहब ये आप क्या फालतू बात कर रहे हैं, स्वाभाविक बात है क्या? नेचुरल मैन कैन नॉट डू दिस। आमीन। ये सबकी सोच है। मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, मेरी जॉब चली गई है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, मैं पूरा कर्जे में डूबा हुआ हूँ, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन में बहुत निराशा है फिर भी मैं आनंद। क्या ये संभव है क्या? सो you might be thinking at this time what this man of God is stupid things he is telling us or teaching us, because you might be thinking that pastor, whatever you are teaching, whatever you are preaching, this is not natural. So अगर आपके माइंड में ऐसा विचार है ना that this is not natural, तो यकीन मानिए, believe my word, really this is not natural. You know, this is not natural thing. A natural man cannot do this. But you need to understand that you are also not a natural person. Hallelujah. Natural man cannot do this, I know, but you have to keep it in your mind. You are not an ordinary person. You are not a natural person anymore now. Hallelujah. क्योंकि जब आप यीशु मसीह ने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो तब पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग जाती है, और वचन कहता है वही ये छाप उसी पवित्र आत्मा के द्वारा लगाई गई है जो पौलुस के ऊपर जो पवित्र आत्मा ठहरा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा मनुष्यों को देखकर, उनके ओहदे को देखकर, उनके पोजीशंस, उनके इन्फ्लुएंस को देखकर काम नहीं करता। पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के कांधे पर कबूतर के नाई बैठा था, वही पौलुस का पवित्र आत्मा था, और वो पवित्र आत्मा ने आज मुझ पर और आप पर भी मोहर लगा दी है। हालेलुया। आमेन। Once you are sealed by the power of the Holy Spirit, you are no more a natural person. Hallelujah. You are not an ordinary person, but the moment you receive that seal of the Holy Spirit, you become an extraordinary person in the kingdom of God. Hallelujah. संसार आपको मूर्ख कहे, संसार आपको कर्जे में डूबा हुआ कहे, वो आपको कंगाल कहे, गाली गलौज दे, कुछ भी करे, but once you get that seal, when God sees you, जब परमेश्वर आपको देखता है तो he says ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। हालेलुया। मैं इससे प्रेम करता हूँ। So now you are not a natural man. You are an extraordinary chosen vessel in the kingdom of God. Hallelujah. You are the precious vessel in the kingdom of God, beloved people of God. Don't ever think that only pastors and leaders can do that. No. Every single man and woman of God who got baptized and who are saved, they are precious vessel in the kingdom of God. Hallelujah. अगर आप पवित्र शास्त्र के इस फिलिपियों के चारों अध्यायों को अगर ध्यान से पढ़े तो आपको इन अध्यायों में कुछ बातें मिसिंग मिलेगी। मैंने इनको बार बार पढ़ा है, फिलिपियों की चारों पत्रियों को, इसमें कुछ बातें मिसिंग है जो इसमें लिखी नहीं गई है। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस ने यूं ही लिख दिया, कुछ बातें मिसिंग है। अगर आप गंभीरता से इन वचनों का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा, नंबर 1, पॉल डिड नॉट मेंशन हिज सॉरोज ओवर बीइंग इन द प्रिजन, है ना? उसने अपने दुख भरी कहानियां नहीं लिखी। हमारे लाइफ में दुख आता है तो हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीटते हैं, अरे पास्टर जी मेरे लाइफ में ऐसा है, ब्रदर मेरे लाइफ में ऐसा है, सिस्टर मेरे लाइफ में वैसा है। बट जस्ट थिंक ओवर, बाइबल सेज he did not even mention his single problem over being in the prison. Amen. उसने अपने दुख की एक भी बात को उस जेल में रहकर वो क्या परिस्थिति का अनुभव कर रहा है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है,
कोई भी दुख से भरी हुई बातों को उसने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया। ही डिडंट मेंशन हाउ बैड द सर्कमस्टांसेस वे देयर इन द प्रिजन। उसने ये सब नहीं लिखा है, मैं कलीसिया को बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर ऐसी गंदी परिस्थिति है, साफ सफाई नहीं है, जेल के अंदर बहुत मच्छर है, ये मुझे लिखने को पेन नहीं दे रहे हैं, इंक नहीं दे रहे, आई डोंट नो। बट ऐसा उसके साथ क्या हुआ उस जेल खाने में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका कोई भी जिक्र उसने फिलिपियो की पत्री को लिखते समय नहीं किया। हालेलुया। ही वाज जस्ट एज आई टोल्ड यू, हर 7 वचनों के बाद एक वचन आइदर इट स्पीक्स अबाउट द जॉय और द जॉयफुलनेस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। नो कंप्लेनिंग अबाउट हिज सराउंडिंग्स इन दैट प्रिजन। आमेन। ना अपनी परिस्थितियों के बारे में, ना कठिनाई के बारे में, कितनी विकट परिस्थितियां है, ये कुछ भी उसने मेंशन नहीं किया है। अगर हम साधारण स्तर पर सोचे, एक आम आदमी बनकर सोचे, तो अगर हम पौलुस की परिस्थिति में पाए जाते तो हम इन ऊपर बताई गई सारी बातों में पाए जाते। हम वो आनंद की बात तो कभी जीवन भर नहीं लिखते, हम अपनी दुख भरी कहानी का एक नॉवेल लिख देते वहां बैठे बैठे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे खाने को बराबर नहीं देते, मुझे मोटी सांकलों में बांध कर रखा है, आप मेरे लिए कृपा करके प्रार्थना करो कि मैं यहाँ से कुछ भी करके निकल जाऊँ। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे यहाँ से आज़ाद कर दे। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी फिलिपियो की पत्री में नहीं लिखा है। यू नो, बिकॉज द पॉल वॉज ट्रस्टिंग सो मच इन द लॉर्ड। परमेश्वर पर उसका इतना अधिक विश्वास था कि वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आमेन। वी आर टॉकिंग एंड वी आर लर्निंग अबाउट दैट पॉल, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। अगर हम साधारण स्तर पर सोचे तो हम सारे कंप्लेन बुक लिख डालते है ना, लेकिन पौलुस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही वाज जस्ट राइटिंग टू द चर्च ऑफ फिलिपियंस अबाउट द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। मे बी लाइक हम अगर उसके स्थान पर होते तो शायद आई डोंट नो व्हाई गॉड पुट मी हियर, पता नहीं प्रभु तेरी क्या इच्छा है, मैं तो तेरा ही राज्य बढ़ा रहा था, मैं तो तेरे ही नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, मुझे क्या मिल रहा था इसके द्वारा, लेकिन पता नहीं तू मुझे जेल के अंदर क्यों लेकर आया। नाउ व्हाट शुड आई डू लॉर्ड, मैं क्या करूं प्रभु, मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं वैसा कर नहीं सकता, आई डोंट सी एनी वे टू कम आउट ओ लॉर्ड। है ना, हम लोग कंप्लेनिंग एंड मर्मरिंग करते रहते अगर हम पौलुस के जगह पर रहते तो। बट बाइबल सेज पॉल डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड ऑफ कंप्लेंट। हालेलुया। उसने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसका हृदय प्रभु के आनंद से लबालब भरा हुआ था। हालेलुया। पौलुस उस भयानक परिस्थिति में आनंद के विषय में लिख रहा था। सो वी नीड टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ दैट जॉय, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know, it is very important to find out the source of joy. No doubt the source of every good thing is Jesus Christ. Amen. But हम deeply इसमें जाएंगे। See, the source of Paul's joy was his personal intimate relationship with Jesus Christ. Hallelujah. पौलुस का उसके परमेश्वर, उसके रबाई यीशु मसीह के साथ जो उसका वैयक्तिक पर्सनल संबंध था, वो इतना गाढ़ा, इतना मजबूत था कि वो जेल में रहकर भी उसको यहाँ सराउंडिंग्स में क्या है उधर ध्यान ही नहीं था, वो प्रभु के आनंद से ही लबालब भरा हुआ था। एंड द जॉय ऑफ द लॉर्ड कम्स ओनली एंड ओनली व्हेन it depends, the joy of the Lord depends on your relationship with God. Hallelujah. That is what every day when I come here, I encourage you, sit every day with the Lord. Amen. No matter what, but make one fixed schedule to sit with the Lord. Sit with Him, read the word, meditate it, and wait upon the Lord so that God should speak to you. हालेलुया। हम पहले ही काम कर रहे हैं, वचन मेडिटेट भी नहीं कर रहे, और मेडिटेट नहीं कर रहे तो प्रभु की वाणी सुनने का समय ही हमारे पास नहीं है। ऑफिस है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शत्रु हमें बरगला देता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वांट टू टेल यू द सोर्स ऑफ हिज जॉय वाज हिज पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कैसे आप आनंद में बने रह सकते हैं? जब तक कि आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, आप आनंद नहीं मना सकते, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। बट आई वांट टू एनकरेज यू टुडे दैट वी आल्सो हैव द सेम सोर्स टुडे। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। देखिए, जो परमेश्वर अब्राहम का था, जो इसहाक का था, जो याकूब का था, जो पौलुस का था, वही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। जीसस इज द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। आमेन।
money is not the source, power is not the source, influence is not the source, but Jesus Christ is our source for every good thing in this on this earth. Hallelujah. See, जो source, what source Paul had, the same source we are also carrying in our lives today. क्योंकि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग आने वाले कल में एक सा परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा है। और ये उसका वायदा है प्रियो, कि जहां कहीं भी आप और मैं है, वहां पर वो अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। Where 2 or 3 gathered in my name, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। जहां 2 या 3 लोग यशुआ के नाम से आते हैं, आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को वहां लेकर आता है। हालेलुया। एंड wherever there is God, his joy will be with him. हालेलुया। जहां कहीं भी परमेश्वर होगा, उसका आनंद भी वहीं पर पाया जाएगा। आमेन। वी एक्चुअली नीड टू स्टडी द बुक ऑफ फिलिपियंस वेरी केयरफुली, बहुत गंभीरता से आप इसको पढ़ना। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल इसके आगे के और हम बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है कल प्रभु हमें फिर एक बार ताज़ा मन्ना देगा, फ्रेश बातों को हमें सिखाएगा, ताकि हम और अधिक आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम इस सुंदर और अद्भुत वचन के लिए, तेरे इस पवित्र समय के लिए जो तूने हमारे लिए अलग किया है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु, आज के वचन के द्वारा तूने हम में से हर एक को आशीष दी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। जितनों ने सुना, उनमें से हर एक को ब्लेस ईच वन ऑफ देम इन जीसस नेम लॉर्ड। एज we are going back from here to our places, Lord. लॉर्ड वी जस्ट वांट टू प्रे। प्रभु जी, हम सिर्फ प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज हमने सीखा है राजा, वो सारी बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे मांस और गुदे में, हमारे विचार और आत्मा में बनी रहने पाए राजा। तेरे वचन ही हैं जो हमें संभाल कर रखते हैं राजा। आज हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, तेरे वचनों की सामर्थ्य से तू हमको भर परमेश्वर पिता। हमारा रोज सुबह बिछौने से उठना एक नई आशा और एक नए विश्वास का कारण होने पाए राजा। जितनों ने सुना, उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, अपने कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।